Hello friends, welcome you in the channel English Crazy World। आज की वीडियो में हम सीखेंगे पैसिव वॉइस ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। देखेंगे कि एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो हम इस टॉपिक पर आने से पहले देखेंगे कि इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा यस नो टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस और एक होता है WH टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो पहले जिसका हम सीखेंगे वो होगा हमारा यस नो टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो देखते हैं इसमें, देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस पैसिव वॉइस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे बनाया जाता है। इससे पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि एक असर्टिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है, जिसमें हमने 8 काइंड के टेंसेस को जिनका पैसिव बनता है डिस्कस किया था और पैसिव में आने वाली हेल्पिंग वर्ब्स को भी डिस्कस किया था। तो आज हम देखेंगे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है। देखिए हेल्पिंग वर्ब्स वही यूज की जाएंगी जो हमने पिछले सेंटेंसेज में किया था। केवल क्या हुआ, इसका स्ट्रक्चर बदल जाएगा इंटेरोगेटिव के अकॉर्डिंग। तो हम देखेंगे यस नो टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड WH टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस। पहले यस नो टाइप की बात करेंगे तो इसमें हम क्या देखेंगे, जो हमारा एक्टिव का सेंटेंस होगा इंटेरोगेटिव, उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है जिसमें शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होगी, उसके बाद में सब्जेक्ट होगा, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स। पैसिव में क्या होता है, हम पैसिव वाली वर्ब्स को इनकी जगह पर लगाते जाएंगे। तो देखिए एक्टिव सेंटेंस में एक यस नो टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, नंबर 1 डाल रखा है हमने। इसमें देखेंगे सबसे पहले एक्टिव की हेल्पिंग वर्ब आएगी। सबसे पहले एक्टिव की हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में उस सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा जिसे हम डूअर कहते हैं, क्योंकि एक्टिव का जो सब्जेक्ट होता है वो एक्शन को करने वाला होता है, डूअर होता है। उसके बाद में मेन वर्ब होगी हमारी, जो भी एक्शन हो रहा होगा, इन जिसे ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। फिर वर्ब का प्रभाव जिस शब्द पे पड़ रहा होगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट होना जरूरी है पैसिव बनाने के लिए, जिसे हम रिसीवर बोलते हैं। ठीक है, अदर वर्ड्स भी हो सकते हैं। तो ये तो एक्टिव का स्ट्रक्चर है। एक्टिव की हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट जो डूअर होगा, वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट जो रिसीवर होता है, अदर वर्ड्स। पैसिव बनाते टाइम हम क्या करेंगे, पैसिव की वर्ब्स को तो यूज करेंगे लेकिन स्ट्रक्चर हमारा यही रहेगा। इसमें क्या करेंगे, देखिए जहां हमारी एक्टिव की हेल्पिंग वर्ब थी वहां हम पैसिव हेल्पिंग वर्ब्स यूज करेंगे, जो हमने पिछली वीडियो में सीखी थी। अलग अलग टेंसेस में अलग अलग वर्ब्स यूज की गई थी। तो पैसिव की हेल्पिंग वर्ब, फिर यहाँ पे क्या करते हैं हम, एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है, रिसीवर जो होता है, उसे हम पैसिव का सब्जेक्ट बना देते हैं। तो आएगा तो वो सब्जेक्ट ही, लेकिन वो होगा कौन, एक्टिव का रिसीवर यहाँ पैसिव में सब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद में बी फॉर्म लेकर आते हैं, वर्ब की बी फॉर्म। फिर उसके बाद में जो ट्रांजिटिव वर्ब एक्टिव में यूज की गई थी उसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, जिसे थर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। इसे लगाने के बाद में बाई प्रेपोजिशन यूज करके हम ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे, और जो पैसिव का ऑब्जेक्ट होगा वो एक्टिव का सब्जेक्ट होगा। तो एक्टिव के सब्जेक्ट यानी कि डूअर को हम पैसिव का ऑब्जेक्ट बना देंगे और उसके बाद में अदर वर्ड्स को एज इट इज उतार देंगे। इस तरीके से क्या होगा, ये हमारा एक्टिव का स्ट्रक्चर और ये पैसिव का स्ट्रक्चर। इन दोनों स्ट्रक्चर्स को स्टडी करके हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो यस नो टाइप वाले हैं उनका पैसिव इजीली बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस लेते हैं। यहाँ एक सेंटेंस लिखा है, डू यू स्पीक इंग्लिश विदाउट एनी मिस्टेक। तो हमने सेंटेंस लिखा है, डू यू स्पीक इंग्लिश विदाउट एनी मिस्टेक। तो इस सेंटेंस को हम देखेंगे कि ये एक्टिव है या पैसिव है, उसी के बाद चेंज करेंगे। तो देखिए एक्टिव में क्या होता है, जो एक्शन होता है उसका जो सब्जेक्ट होगा वो डूअर होगा। तो देखिए यू स्पीक इंग्लिश, तो जो यू है वही इसका डूअर है, यही बोलने वाला है, यही करने वाला है। तो इसका मतलब ये एक्टिव में है। ठीक है, तो यहाँ हमने स्ट्रक्चर देख लिया। एक्टिव की हेल्पिंग वर्ब है, इसमें सब्जेक्ट इसका डूअर है, बिल्कुल है। मेन वर्ब आई है इसी के अकॉर्डिंग, एक्टिव वाले के अकॉर्डिंग। फिर ऑब्जेक्ट आया हुआ है जो रिसीवर है, स्पीक का रिसीवर है, अदर वर्ड्स। अब हम पैसिव में इसको चेंज करेंगे, तब क्या करेंगे,
ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में पैसिव के लिए हम इज आर एम वर्ब्स यूज करते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर अब देखिए यू सब्जेक्ट था, इसके लिए डू आया था, लेकिन अब इसके लिए हम यू के साथ वैसे आर लगाते हैं इज आर एम में से, लेकिन यहाँ पर हम इज लगाएंगे क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट होगा, पैसिव का जो सब्जेक्ट होगा वो इंग्लिश बनेगा, क्योंकि एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव का सब्जेक्ट बनता है। तो हमने यहाँ पे एक्टिव में ऑब्जेक्ट ढूंढ लिया, उसको पैसिव का सब्जेक्ट बना दिया और इसके अकॉर्डिंग वर्ब हमने इज लगा दी, क्योंकि इंटरोगेटिव में वर्ब पहले आती है। तो इज इंग्लिश। अब क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ तक तो कर दिया, पैसिव की हेल्पिंग वर्ब ले आए, सब्जेक्ट ले आए जो रिसीवर को सब्जेक्ट बनाते हैं। यहाँ पे रिसीवर इंग्लिश थी तो सब्जेक्ट बना दिया। अब मेन वर्ब क्या है हमारी, मेन वर्ब, हाँ एक्टिव में जो मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब है हमारी स्पीक। तो स्पीक को हम स्पोकन थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल लगाने के बाद में देखिए, वैसे पीपी लगाना तो हमें बी फॉर्म लानी पड़ती है, लेकिन बी फॉर्म इंडेफिनिट वालों में इज आर एम ही बी फॉर्म का काम करते हैं, इसीलिए अब अलग से बी फॉर्म नहीं लगानी है, थर्ड फॉर्म ले आएंगे हम सीधे यहाँ से। अभी क्या थर्ड फॉर्म ले आए हम वर्ब की। अब बाई लगा दिया, जैसे स्ट्रक्चर में दिखा है बाई। अब क्या लाना है, ऑब्जेक्ट लेकर के आना है पैसिव के लिए जो डूअर होगा। तो इस एक्टिव का डूअर कौन है, यू। तो ये डूअर को हमने इसका ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। अदर वर्ड्स विदाउट एनी मिस्टेक को एज इट इज उतार दिया। तो क्या हुआ, हमारा जो एक्टिव का सेंटेंस था वो पैसिव में चेंज हो गया। एक बार फिर से समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब सबको प्रेसीड करेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो WH टाइप क्वेश्चंस होंगे हमारे, उनका जो होगा एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या होगा। एक्टिव में इसका जो स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले एक WH वर्ड होगा, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इस तरीके से एक्टिव का जो स्ट्रक्चर होगा WH टाइप का, उसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। अब इसका पैसिव का जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा बनेगा, सेम वही रखना है। सबसे पहले हमारा WH वर्ड आएगा, प्लस पैसिव की हेल्पिंग वर्ब्स आ जाएंगी, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, जो रिसीवर होता है वही जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होगा वो यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा, प्लस बी प्लस MV3 जो सब में लाते हैं पास्ट पार्टिसिपल, प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट जो डूअर होता है हमारा, और यहाँ पे फिर वही अदर वर्ड्स। इस तरीके से स्ट्रक्चर इसका बनेगा। एक एग्जांपल लेते हैं हम। Why have you killed the dog? Why have you killed the dog? यहाँ पर हम देखेंगे कि ये एक WH टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। WH टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस को ओपन इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, बिकॉज दे मे हैव एन ओपन सेट ऑफ आंसर्स, इनके वेरियस काइंड्स ऑफ आंसर्स होते हैं, इसलिए ओपन इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। खैर ये तो अलग की बात है, यहाँ हम पैसिव देखेंगे इसका। तो सबसे पहले देखिए, इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हमारा WH वर्ड आ जाएगा, वाई। अब क्या होगा, हमारी पैसिव की हेल्पिंग वर्ब्स। ये हमारा जो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में है जो है बात है, यहाँ पर हम डॉग को सब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो द डॉग जब सब्जेक्ट बनेगा तो उसके लिए हैज वर्ब आएगी, लेकिन यहाँ यू के अकॉर्डिंग हैव आया था, तो डॉग के अकॉर्डिंग हैज आ जाएगा। वाई हैज द डॉग। अब बी फॉर्म में आती है परफेक्ट वाली में बीन। Why has the dog been मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, killed by
प्लस ऑब्जेक्ट जो डूअर था, डूअर कौन था, यू, बाय यू। बिल्कुल सिंपल है, सेम वही। अगर मान लीजिए यहाँ पे इंटेरोगेटिव वर्ड नहीं होता, यस नो टाइप की तरह बनाते तो सेम वही करते। हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते, हेल्पिंग वर्ब लेकर के आते, बीन लाते, किल्ड बाय यू। यहाँ पे केवल क्या होगा, पूरे सेंटेंस को एक क्वेश्चन वर्ड प्रेसीड करेगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। तो यहाँ एक और देखते हैं हम, हाउ मच मनी डिड ही हाउ मच मनी डिड ही गिव हिज सन। यहाँ हमने एक सेंटेंस लिखा है, हाउ मच मनी डिड ही गिव हिज सन। तो अब देखेंगे कि इसका पैसिव कैसे बनाएंगे। तो देखिए हाउ मच मनी, तो देखिए हाउ मच यहाँ पे इंटेरोगेटिव वर्ड आ गया, ठीक है। इंटेरोगेटिव वर्ड यहाँ पर ये इसका सब्जेक्ट है, क्योंकि हाउ मच क्या है, एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव हमेशा किसी न किसी नाउन के साथ आता है, इसलिए यहाँ पे इंटेरोगेटिव वर्ड के बाद में डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब तब सब्जेक्ट था, लेकिन ये हमेशा नाउन के साथ ही आएगा, क्योंकि एडजेक्टिव बिना नाउन के नहीं आता। तो हाउ मच मनी डिड ही गिव हिज सन, तो इसका सब्जेक्ट क्या है, हमारा मेन सब्जेक्ट इसका ये है। ये एक नाउन है केवल, जो कि इसकी क्वांटिटी को पूछने के लिए आ रहा है। हाउ मच इसकी क्वांटिटी पूछने के लिए आ रहा है, लेकिन एक्शन करने वाला यहाँ पे ही है, डूअर हमारा ही है। तो ये क्या होगा, ये सब्जेक्ट उधर जाकर के ऑब्जेक्ट बनेगा। तो अब हम इसको पैसिव बनाएंगे, तो ये हमारी होगी मेन वर्ब और ये हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को लेकर सबसे पहले हम यहीं से बनाएंगे, क्योंकि इंटेरोगेटिव वर्ड पैसिव में भी शुरू में आता है, एक्टिव में भी। तो हाउ मच मनी, हाउ मच मनी हो गया। अब डिड पास्ट इंडेफिनिट, एक्टिव की हेल्पिंग वर्ब, लेकिन पैसिव की हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट में वाज या वर होती है, जो पिछली वीडियो में बताएगा। तो हाउ मच मनी वाज, वाज आ गया, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट आएगा, जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट था, अब ऑब्जेक्ट, हाउ मच मनी वाज हिज सन गिवन बाय हिम। तो ये हमारा पैसिव वॉइस तैयार। हाउ मच मनी वाज हिज सन गिवन बाय हिम। इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, देखिए दूसरा तरीका, हाउ मच मनी वाज गिवन टू हिज सन बाय हिम। इस तरीके से भी हम इसको पैसिव में चेंज कर सकते हैं। ये ट्रिक नंबर 1 और ये ट्रिक नंबर 2। तो अब आपको एक्टिव से पैसिव समझ में आ गया होगा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का एक्टिव से पैसिव बनाते कैसे हैं। WH टाइप में या यस नो टाइप में केवल हेल्पिंग वर्ब सभी की सेम रहती है, केवल स्ट्रक्चर चेंज होता है थोड़ा। उसमें क्या होता है, यस नो टाइप में जो हेल्पिंग रख दिया, ठीक है। तो और एग्जांपल्स लेते हैं, इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। किसी अदर टेंस का एग्जांपल लेते हैं। टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब्स अगर हमें पता है, तो हम इजीली सभी इंटेरोगेटिव्स को पैसिव में चेंज कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लिखते हैं, आर यू प्लेइंग चेस विद योर फ्रेंड्स। हमने एक सेंटेंस लिख दिया एक्टिव का, आर यू प्लेइंग चेस विद योर फ्रेंड्स। अब हम इसको पैसिव में बदलेंगे, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा काम होता है कि इसका ऑब्जेक्ट ढूंढे क्या है। तो प्लेइंग चेस, जो एक्शन है पास ओवर हो रहा है चेस पर, तो चेस इसका ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, चेस। लेकिन हमें पता है कि एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले हमारी वर्ब आती है। तो अब हम वर्ब को यहाँ लेकर के आएंगे,
तो यहाँ पे देखिए कंटिन्यूस टेंस में इज आर एम ही हेल्पिंग वर्ब रहती है, तो यहाँ पे चेस के अकॉर्डिंग आ जाएगा इज। तो इज चेस। अब लाना है हमको बी फॉर्म। बी फॉर्म मैंने बताया था कंटिन्यूस टेंस में बी फॉर्म में ही आईएनजी लगा देते हैं, क्योंकि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें यूज करनी होती है। तो बी में आईएनजी लगा देंगे कंटिन्यूसली, इज चेस बीइंग। अब पास्ट पार्टिसिपल मेन वर्ब का, मेन वर्ब है हमारी प्लेइंग, लेकिन इसकी थर्ड फॉर्म लानी है। तो इज चेस बीइंग प्लेड बाय यू विद योर फ्रेंड्स। तो हमारा सेंटेंस बन गया इज चेस बीइंग प्लेड बाय यू विद योर फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ पे मैंने बताया था कि ये क्या होता है जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो पैसिव वॉइस का एक ऑब्जेक्ट ये होता है कि हम डूअर को, मतलब डूअर को इम्पोर्टेंस न दे करके हम उस चीज को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं जिस पर काम किया जा रहा है। तो हमने यहाँ पे चेस को इम्पोर्टेंस दी है कि इज चेस बीइंग प्लेड, क्या चेस चेस खेला जा रहा है विद योर फ्रेंड्स, तुम्हारे मित्रों के साथ, बाय यू। तो हम इनको एक दूसरे की जगह रिप्लेस कर सकते हैं, इसको यहाँ और इसको यहाँ भी ला सकते हैं, तब भी वो बिल्कुल सही रहता है। एक एग्जांपल और देखते हैं हम। हैव यू हेल्प्ड द ओल्ड मैन। हैव यू हेल्प्ड द ओल्ड मैन, यस नो टाइप इंटेरोगेटिव है। तो यहां भी हम क्या करेंगे, देखो हेल्प्ड द ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन इसका ऑब्जेक्ट है, तो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, द ओल्ड मैन। लेकिन एक बात हमें फिर से ध्यान रखनी है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में और सब्जेक्ट से पहले क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। तो हम ओल्ड मैन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लाएंगे, हैज। तो क्या हो गया, हैज द ओल्ड मैन। अब परफेक्ट वाले जो टेंस होते हैं उसमें बीन बी फॉर्म के रूप में आता है, तो बीन, हैज द ओल्ड मैन बीन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज द ओल्ड मैन बीन हेल्प्ड बाय यू। तो इस तरह से क्या करेंगे हम, यस नो टाइप वाले सभी सेंटेंसेस को पैसिव में इजीली चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, जितने ज्यादा एग्जांपल्स करेंगे उतनी ही ज्यादा परफेक्शन आएगी। तो यहां पर हम लिखते हैं कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या हमने सेंटेंस लिखा है कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो देखिए कैन यहाँ पे एक्टिव की हेल्पिंग वर्ब है, यू यहाँ पे सब्जेक्ट है, सॉल्व यहाँ पे मेन वर्ब है। ठीक है, दिस क्वेश्चन क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो दिस क्वेश्चन। ठीक है, असर्टिव की तरह ही लेकर आएंगे, लेकिन ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर हमें पहले हेल्पिंग वर्ब लानी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज की गई है, तो कैन को हम ऐसे ही यूज करेंगे, कैन दिस क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे लाएंगे बी फॉर कैन दिस क्वेश्चन बी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, कैन दिस क्वेश्चन बी सॉल्व। ठीक है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में बाई, और फिर उसके बाद में हमें लाना है ऑब्जेक्ट जो डूअर था, और डूअर कौन था, यू, तो बाई यू बन गया। इसी तरीके से और देखते हैं। विल यू बाय अ न्यू कार फॉर मी। हमें यहाँ पे सेंटेंस लिखा विल यू बाय अ कार, बाय अ न्यू कार फॉर मी। तो यहाँ देखेंगे हम कि सबसे पहले वही हमें बार बार वही रिपीट करना है कि इसका ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, बाय वर्ब का एक्शन है, इसका जो ऑब्जेक्ट है अ न्यू कार, तो अ न्यू कार को हम यहाँ पे सब्जेक्ट बनाएंगे। लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो हम क्या करेंगे, इससे पहले क्या करेंगे,
अपनी वर्ब को रखेंगे। तो विल अ न्यू कार, ठीक है, मॉडल है ये भी, मॉडल्स में सभी में बी फॉर्म आती है। विल अ न्यू कार बी बॉट फॉर मी बाय यू। विल अ न्यू कार बी बॉट फॉर मी बाय यू। इस तरीके से हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे यस नो टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे उनको हम पैसिव में इजीली बना लेंगे। यदि आप यस नो टाइप को सीख गए तो फिर डब्ल्यू एच टाइप को बनाना उतना ही आसान होगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि डब्ल्यू एच टाइप जो सेंटेंसेज हैं हमारे, उनको पैसिव में कैसे चेंज करना है।